दोस्तों 2022 में आपका स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक ने लास्ट 2 सालों में टोटल बिजनेस की दुनिया को बदल के रख दिया है। बहुत सारे बिजनेसेस के ट्रेंड्स टोटली चेंज हो गए हैं और यही कारण है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, यह भी कोई अछूती नहीं है। बहुत सारे चेंजेस जो अगले 5 साल 10 सालों में होने थे वो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक लास्ट 2 सालों में ही हो गए। और 2022 में 6 ऐसे मेजर ट्रेंड्स हैं जो बिग टाइम चल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली ये चेंजेस इतने फास्ट हुए कि बहुत सारे लीडर्स इनको समझने में टोटली फेल हो गए और वो बहुत पीछे रह गए या बिजनेस से भी बाहर हो गए। इसी तरह बहुत सारी नए लीडरशिप भी निकल के आई बिकॉज उन्होंने इस ट्रेंड को ना सिर्फ समझा बल्कि फॉलो किया और आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं वो जो आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज ला सकते हैं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। सो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन ट्रेंड्स को समझें। दोस्तों मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड हूं। बहुत डीपली मैंने इसे देखा है, समझा है, बहुत कुछ इसमें मैंने अचीव किया है। लेकिन हम हमेशा ऐसा सोचते थे कि इस इंडस्ट्री का एक ऐसा समय आएगा जब मिरेकल होगा, मार्केट अनुकूल होगा, चीजें, टेक्नोलॉजी, टूल्स हमारे सपोर्ट में होंगी, लॉज सपोर्ट में होंगे। और देखिए हम ये प्रे करते थे और अल्टीमेटली ये समय आ गया 2022, जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स भी आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ ट्रेंड्स काम करने के इस इंडस्ट्री में इतने चेंज हो चुके हैं कि मिरेकल हो रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो आज की डेट में जो ये बिग ट्रेंड्स हैं, इनके कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी ओशन अपॉर्चुनिटी हो गई है जितनी ये लास्ट 20, 22, 24 सालों में हिंदुस्तान में कभी भी नहीं थी। हमारा एक्साइटमेंट ऑन स्काई है और कुछ भी संभव है। इस 2022 में, 2023 में सक्सेस के वो लेवल्स अचीव किए जा सकते हैं लीडर्स के थ्रू जो पहले उन्होंने कभी नहीं किए। बस शर्त सिर्फ एक है कि इन नए ट्रेंड्स को उन लोगों को समझना होगा, राइट मेंटरशिप में उन लोगों को रहना होगा। नाउ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लीडर्स पीछे रह गए, आउट ऑफ द बिजनेस भी हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों हो गए? बिकॉज या तो उन्होंने इन नए ट्रेंड्स का या बदलाव का स्वागत नहीं किया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, चेंज से फाइट किया, अपने आप को चेंज करने के लिए टोटली मना कर दिया, आगे बढ़ने से मना कर दिया। सो अगर सिचुएशन ऐसी हुई है तो बहुत सारे लीडर्स बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रेंड्स को समझेंगे, काम करेंगे इन पे, तो आप पाएंगे कि 2022, 2023 ऐसा साल आपके लिए बन जाएगा जो पहले कभी नहीं था, सपनों में भी इवन। सो दोस्तों फाइनली मैं आज आपसे 6 बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको आपको अडॉप्ट करना है 2022 में फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो पहला ट्रेंड जो मैं बात करूंगा वो है ओपन जियोग्राफिकल मार्केट आज की डेट में टोटल ओपन हो गया है बिकॉज जो बिजनेस बिल्डिंग है वो ऑनलाइन हो गई है। मुझे याद है पहले ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि किसी भी लीडर का कोई भी बिजनेस अगर होता था तो वो किसी एक सिटी में होता था और बहुत लंबे समय तक बहुत फाइट करने के बाद भी वो उस सिटी में ही रह जाता था। बहुत कम लोग होते थे जिनका जो बिजनेस होता था वो सिटी से निकलकर पूरी स्टेट में चला जाए और 2, 4, 5 स्टेट में चला जाए या पूरे हिंदुस्तान में चला जाए। ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ कोर्स माइंडसेट तो होता ही था, लेकिन बाहर के लोगों को टच बेस कैसे बनाया जाए, बाहर के लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए, उनके साथ अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर की जाए, उनको आगे लीडरशिप ट्रांसफर कैसे किया जाए, उनको बिजनेस बिल्डिंग कैसे किया जाए, ये बहुत बड़े चैलेंज होते थे। बट जो सबसे बड़ा ट्रेंड आज के डेट में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस की कोई ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है।
आपका बिजनेस कहीं भी हो सकता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो तो आपका बिजनेस अंडमान निकोबार में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। बिकॉज आप गूगल मीट कर रहे हो या जूम के साथ मीटिंग कर रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस गली मोहल्ले में आप बैठे हो वहां का पड़ोस वाला बंदा आपके साथ मीटिंग में बैठा है। या जम्मू से आप मीटिंग कर रहे हो तो कोई अंडमान से या कोई चेन्नई से या कोई कहीं और से बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह सबसे बड़ा चेंज है जो आप लोगों को समझना है। मेंटल बैरियर ऑफ कोर्स तोड़ने पड़ेंगे, माइंडसेट, स्किल सेट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट भी बड़ा होना चाहिए, स्किल सेट भी बड़ा होना चाहिए इस बड़े मार्केट को एड्रेस करने के लिए। और यस ऑफ कोर्स टूल सेट पर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइंडसेट है, स्किल सेट है, तो विदाउट टूल सेट ये कोई भी काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स यस, राइट स्ट्रेटेजीज विद द अपलाइन, ये भी बहुत 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 जरूरी है। पहले हम लोग हमेशा लोगों को सिखाते रहे हैं कि जो आपकी इनकम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी आपके नेटवर्क के, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी। बट यस, अब एक और एडिशन इसमें हो गया है। वो क्या कि आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इनकम होगा, वो तो होगा ही, लेकिन साथ साथ आपका बिजनेस कितने प्लेसेस पे होगा उस पर भी आपकी इनकम बहुत डिपेंड करेगी कि आपका बिजनेस एक सिटी में है, 2 सिटी में है, 5 सिटी में है, 10 सिटी में है, 10 स्टेट्स में है, कहां कहां है। सेकंड बिगेस्ट ट्रेंड जो मैं बात करूंगा वो है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल टू बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सोशल मीडिया आज की डेट में कोई हंसी मजाक की चीज नहीं रह गई है। सोशल मीडिया आज की डेट में कोई टाइम पास की चीज नहीं है कि सुबह उठे कुछ फोटोज देख लिया, कुछ वीडियोस देख लिया, या आपने कहीं खड़े होके अपना कोई फोटो डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, किसी से बातचीत की, कोई बातचीत कर ली एंड ऑल दैट। टोटल अनप्रोफेशनल वे, बस टाइम पास खेल कूद की चीज है। नो, अगर आप प्रोफेशनल हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस टूल है। पहले हम लोगों को सिखाते थे, बताते थे कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो लोग टीवी के अंदर है, जिनको आप देख रहे हो, वो पैसा बनाते हैं, और जो लोग टीवी देखते हैं वो पैसा गंवाते हैं। इसी तरीके से ये बात अप्लाई होती है सोशल मीडिया पे। अगर आज आप दर्शकों की तरह सोशल मीडिया देख रहे हो तो आप पैसा गंवा रहे हो, टाइम गंवा रहे हो, एनर्जी गंवा रहे हो। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के अंदर हो और अगर आप प्रोफेशनली सोशल मीडिया को अपने लिए यूज कर रहे हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, या यूट्यूब हो, या और कोई अपकमिंग चैनल्स हो, तो आप पैसा कमा रहे हो और कमा सकते हो। सो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए प्रोफेशनली वाया फॉलोइंग आपकी जो कंपनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप वो कमाल कर सकते हो जो शायद अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लास्ट 10, 15, 20 साल से हो तो नहीं कर पाए हो। जिस मिरेकल का, जिस बॉम्ब ब्लास्ट का आपको इंतजार है, वो आप इस सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। सो मेक श्योर कि इस सोशल मीडिया को प्रोफेशनली कैसे यूज करना है वो आपको आता हो। और मैं तो यहां तक बोलूंगा, आज के जमाने में अगर आप रियली में प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, बिकॉज तभी आप सोशल मीडिया को अपने लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्शन लेनी है और बहुत सस्ते दामों पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडिया स्किल कैपिटल isc.online पर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो चॉकलेट के भाव हैं, 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का। यहां पे आप जाके कर सकते हैं and you can enjoy the digital marketing course certification, एक्सपर्टीज ले सकते हैं। बिकॉज क्या है कि सोशल मीडिया में खेलने के लिए आपको जो नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट चाहिए वो है आपके स्किल सेट को आपको उस लेवल तक लेके जाना होगा। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है उस लेवल का, आपको मालूम नहीं है कि कैसे फोटो खींचनी चाहिए, कैसे वीडियो बनानी चाहिए,
दिन में किस फ्रीक्वेंसी में डालना चाहिए, हैशटैग क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट को टारगेट किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम किया जाता है। अगर बहुत सारी चीजें ये सब आपको क्लियर नहीं है, प्लस 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 ऑन गोइंग चीजें, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बदलता है, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। और अगर मैं आपसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो, ये भी आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं और ये आपको संभलने का मौका नहीं देते। ये नहीं चाहते कि आप आओ इनके प्लेटफॉर्म पे और लेफ्ट राइट करो, हिट एंड ट्रायल्स करो। ये चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हो, सीखो, ठीक से काम करो, स्किल सेट डेवलप करके आओ। तो मैं आपको अगेन अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि ये स्किल सेट रिगार्डिंग सोशल मीडिया आपको डेवलप करना होगा और इस ट्रेंड को आप, इस सोशल मीडिया ट्रेंड को आप एक्चुअली मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते। नंबर थर्ड ट्रेंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ। देखिए, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन 25 इयर्स या उससे कम की है, यानी कि 70 करोड़ से ज्यादा यूथ है हमारे यहां। ये यूथ एम्बिशियस है, ड्रीमर है, बड़ी बड़ी चीजें चाहता है, ये सरवाइव नहीं करना चाहता, ये जिंदगी को काटना नहीं चाहता, ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो प्रॉमिस करती है या प्रॉमिसेस देती है मार्केट में, अगर ठीक से काम किया जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाए, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है अपने आप में और जो इस यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था इन द एज ऑफ 20 और 22, 20 या 22 साल की उम्र में मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था और ये मेरा पहला बिजनेस था। मेरे जो सपने थे वो जवान थे, मैं आगे जाना चाहता था, बहुत कुछ लाइफ में प्रूव करना चाहता था और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो प्राउड है ये बोलते हुए कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो दिया है वो इस इंडस्ट्री ने दिया है। आज के यूथ तैयार हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए और मैं आपको बता सकता हूं लास्ट 10 साल में जितने यूथ नहीं आया है इस इंडस्ट्री में, वो अब आने के लिए तैयार है। लेकिन और समझने की बात यह भी है कि अभी बीच के दिनों में बहुत सारा यूथ इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रहा था। उसका कारण था कि जो वर्किंग स्टाइल रहा है बिजनेस का वो बहुत पुराना हो गया था और इस यूथ को हम अट्रैक्ट करने में सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन आज की डेट में जो वर्किंग स्टाइल हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू, ये चीज तो आज के यूथ को अट्रैक्ट करती है और बिलीव मी वो लोग बहुत एक्साइटेड है ये बिजनेस करने के लिए। अगर आप अपने ग्रुप में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस नहीं कर रहे हो यूथ पे, तो बिलीव कीजिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरा सजेशन एज ए फ्रेंड यही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस कीजिए यूथ पे, क्योंकि यही वो यूथ है जो आगे बढ़कर कल बहुत बड़े बड़े लेवल हासिल करेगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस करेगा। और हां, एक बात और, अगर आप इन बदलते ट्रेंड के साथ बदल नहीं रहे हो तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं बताता हूं क्यों। आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाएंगे, मोबाइल फोन्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोबाइल कंपनीज बहुत जल्दी जल्दी अपने फीचर्स चेंज करती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स लाती हैं, नई नई चीजें लेकर आती हैं, नए नए डिजाइन्स लेकर आती हैं। और जो ये यूथ है इन फीचर्स के कारण, नई नई चीजों के कारण अपने मोबाइल्स को बहुत तेजी से बदलता है, बिकॉज इसको नई नई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और स्पेशली इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो तो बिलीव मी ये यूथ आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी से, इस चेंज से फाइट में लगे हुए हो तो मेरी इस बात को एक वेकअप कॉल की तरह लेना। चेंज टुडे, गो विद द ट्रेंड्स। जो फोर्थ बिगेस्ट ट्रेंड जो चेंज हो रहा है और इस 2022 में बिग वे में बदल जाएगा वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तक जो बिजनेस होता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर वो मेल डोमिनेंट होता था। मेल डोमिनेट करते थे और लेडीज या गर्ल्स उनको बैकअप सपोर्ट करती थी और बताया भी ये जाता था कि लेडीज को ये नहीं करना, लेडीज को वो नहीं करना, गर्ल्स ये नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ लड़कों का है, दिस दैट। लेकिन आज की
वुमेन, आज की गर्ल्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही चलने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो आपसे आगे निकलकर बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। वो इंडिपेंडेंट कुछ कर लेना चाहती हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिकॉग्निशन होती है, फेम होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो 2022 में ये ट्रेंड बहुत 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 आगे जाने वाला है और अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो लेडीज वुमेन नहीं कर सकती। एक्चुअली वो सब कुछ कर सकती हैं और डिजिटल माध्यम से स्पेशली घर बैठ के बिजनेस को फैलाना उनसे ज्यादा किसी को सूट ही नहीं करता। इनफैक्ट चाहे वो घर बैठना हो या बाहर बैठना हो, मेरा कहने का मतलब है डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को आगे बढ़ाना, लीडरशिप अचीव करना, बड़े बड़े बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना, ये लेडीज से ज्यादा या गर्ल्स से ज्यादा किसी को सूट नहीं करता। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेडीज या गर्ल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है या फ्रंट फुट पर नहीं है, फ्रंट सीट पर नहीं है और फ्रंट सीट पर आप खुद ही बैठे हो और आपको लगता है कि ओनली आई कैन डू इट एज अ मेल, सो आप गलती पे हो। ध्यान दीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज को, वुमेन को पुश कीजिए, आगे लेके आइए, फ्रंट पे रखिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और फायदा उन लोगों को होगा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रंट सीट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम कर देंगे। नेक्स्ट ट्रेंड जो मैं आपसे बात करूंगा, ट्रेंड नंबर 5 जो चेंजिंग ट्रेंड है, वो है चेंज इन ट्रेनिंग्स। देखिए, चेंज इन ट्रेनिंग फ्रॉम मोटिवेशन टू माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट एंड स्ट्रेटजी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अभी तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मोटिवेशन को लेके होती थी, लेकिन ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग शिफ्ट हो रही है माइंडसेट ट्रेनिंग, स्किल सेट ट्रेनिंग, टूल सेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजी ट्रेनिंग्स में। आज तक बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग में आते थे और बहुत जल्दी चले जाते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये लोग इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह लेने में ही फेल हो जाते थे और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इनको जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। मिलती भी थी तो सिर्फ मोटिवेशनल ट्रेनिंग। लेकिन ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसने बहुत मुकाम हासिल करवाए हैं, लेकिन बदलते समय के साथ आज के समय में सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा जब तक स्किल सेट नहीं होगा, प्रॉपर माइंड सेट नहीं होगा, स्ट्रेटेजी नहीं होगी और टूल सेट सही नहीं होंगे। तो सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ ऐसा है कि कोई आदमी बहुत मोटिवेटेड है बैटिंग करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेटेड तो है, लेकिन उसके पास सही बैटिंग टूल्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, उसके पास कोई सही मेंटर नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो ऐसे केस में वो मोहल्ला क्रिकेटर होकर तो रह सकता है, लेकिन रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता, ऑल इंडिया बेसिस पर नहीं आ सकता। इसी तरह से इस बिजनेस में अगर आपकी ट्रेनिंग सिर्फ मोटिवेशन हो रही है और स्किल ट्रेनिंग नहीं आपकी हो रही है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आपकी टीम बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोटिवेटेड तो मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। बिकॉज उसको यह आंसर कोई नहीं दे पा रहा है कि मोटिवेटेड हो लेकिन काम करना नहीं आता। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्किल सेट उतना ही ज्यादा जरूरी है, स्ट्रैटेजी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान दीजिए इस बदलते ट्रेनिंग ट्रेंड पर भी। और सिक्स्थ ट्रेंड जो मैं आपसे बात करूंगा वो है कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस। जी हां, नए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रूल आने के बाद तो ये सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कहना पाप है कि आपको नए नए बिजनेस पार्टनर्स लाने हैं, प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करना है और कुछ नहीं करना है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को कि ये जो नया ट्रेंड है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी बिजनेस का कोई भविष्य नहीं है अगर उसमें कस्टमर नहीं है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये कोई अपने आप में कोई अजूबी, अछूती या कोई स्पेशल इंडस्ट्री नहीं है।
जिसमें कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कभी सोचिए ध्यान से कि हल्दीराम को बोला जाए कि सिर्फ आप नए नए शोरूम्स खोलते चले जाओ, लेकिन कोई भी बर्फी, रसगुल्ला, समोसा बेचने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर को सर्विस देने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर को खुश करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आज भी आपको 20 साल पुरानी ये बातें बोली जा रही हैं तो कुछ गड़बड़ है। फोकस कीजिए कस्टमर पे, कस्टमर नंबर्स पे। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा बड़ा बढ़िया आपका बिजनेस होने वाला है। कस्टमर को सर्विस देना भी सीखना है, कस्टमर को खुश करना भी सीखना है, यानी कि हैप्पी कस्टमर क्रिएट करने भी आप लोगों को सीखने होंगे। तो दोस्तों, ये वो 6 ट्रेंड थे जो 2022 में आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस में ड्रामेटिक चेंज लाएंगे। मैं आपका दोस्त अनुराग अग्रवाल सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को ये ट्रेंड समझ में आए और आप अपने मन चाहे सक्सेस लेवल को अचीव करें। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।